देखो यार, अब जो क्वेश्चन थर्ड है ना, उसके लिए कंडीशन होती है हमारी कि जो ये एसी साइड होती है, मतलब देखो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, ऐसे ही कोई जनरल एक ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उसमें ना एक आपकी वो होती है, क्या नाम है, कंडीशन होती है कि अगर जो एसी एक बराबर आ जाए, ये वाली साइड अगर बराबर आ जाए AB प्लस BC के, तो हम ये बोल देंगे जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम क्या बोलेंगे, जो पॉइंट्स हमारे वो क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि इन दोनों का सम उसके बराबर नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में ना हमको क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट से बताओ कि ये जो आपका एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कंडीशन मैंने ऊपर लिख दी है कि AC, तो ये AC साइड है वो किसके बराबर होनी चाहिए, AB प्लस BC के, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, देखो हमने पढ़ा है जो AB पहले BC, इन दोनों को हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से, फिर AC को भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। हमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो देखो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, देखो हमें डिस्टेंस फार्मूला हम क्या निकालेंगे, पहले हम AB निकालेंगे, ये वाली साइड से। तो पहले हम AB निकालते हैं, हमें पता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो A और B के निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, छोटा सा लिखते हैं x1, ये है आपका y1, ये है x2, ये है आपका y2। इससे आपकी ये हेल्प मिल जाएगी कि आपको पता लग जाएगी कि y2 कौन है, तो आप जल्दी से उसको शुरू कर सकते हो, ठीक है। देखो x2 हमें दे रखा है 2 और x1 कितना दे रखा है 1, इनका होल स्क्वायर, प्लस अगर y2 दे रखा है वो दे रखा है 3 और माइनस y1 दे रखा है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 माइनस 1 इज 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, तो हमारी जो AB की वैल्यू आ गई वो आ गई 1 प्लस 4 और AB कितना आ गया, अंडर रूट में 5 यूनिट्स आ गया। ये पहली हमारी जो AB निकल के आया था वो AB निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके हम पहले BC भी निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हमें ये पूरा इरेज करना पड़ेगा AC निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ इरेज करके हम क्या निकाल लेते हैं, पहले BC निकाल लेते हैं, यहाँ इरेज करके हमने पहले यहाँ BC निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं किससे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, इसके लिए हम पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, हमें देखो BC निकालना है, देखो B और C, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब हमें B और C दे रखे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और जो C की कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, -2, -11, ठीक है। तो हम सिंपल हम क्या करते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। सिंपल वैल्यूज हमें पुट करनी है, वैल्यूज पुट करते हैं। इसको x2 हमें दे रखा है -2, ठीक है, -2 और जो हमारा x1 है वो कितना है 2 होल स्क्वायर, ठीक है। y2 कितना दे रखा है आपको, -11 माइनस y1 आपको दे रखा है 3, इनका क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का लगेगा। देखो 2 तो बड़ा ही है ना, इन दोनों में 2 है, तो देखो माइनस साइन तो माइनस से लगेगा, लेकिन प्लस हो जाएंगे वो, प्लस इसमें भी सेम रहेगा, देखो -11 -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा बड़े वाले नंबर का, वो कितना हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, अच्छा देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस में 14 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। देखो BC जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में C हो जाएगा 12, 1, 5, 6, 7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 272 हमारा क्या निकल के आया, BC निकल के आया 272 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे जो निकल के आया वो हमारे BC की वैल्यू निकल के, देखो हमें AB वैल्यू निकल गई और हमें BC की वैल्यू निकल गई, ठीक है। देखो यार, अब हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, हमने कंडीशन पढ़ी थी AB
प्लस BC वो इक्वल होना चाहिए AC के, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर दे तो हम क्या बोलेंगे, जो पॉइंट्स हमारे तीनों ही क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले AC भी निकाल के देखते हैं। अगर इन दोनों को प्लस करके हमारा AC के बराबर आता है, हम क्या समझेंगे कि ये के पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। तो मैं इसको इरेज करता हूं यहां से, ठीक है। तो हम इसको यहां से इरेज कर देता हूं, मैं यहां से मैं लिख देता हूं, मैं यहां पे AB इधर साइड में लिख दूंगा, मैं पहले लिख देता हूं। जो हमारा AB निकल के आया वो कितना निकल के आया है, रूट 5, और जो हमारा BC निकल के आया वो कितना निकल के आया, रूट 272, ठीक है। मैंने साइड में लिख दिया। इसको इरेज कर लेते हैं यहां से, ठीक है। देखो ये मैंने यहां से इरेज कर दिया। अब देखते हैं, अब निकालते हैं AC, वही बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या निकालेंगे, ये हमारा AC निकल जाएगा सिंपल, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2, अब देखो हमें कौन कौन से निकाले, A और C। तो मतलब A यहां लिख लो, A के कोऑर्डिनेट्स है 1,5 और जो C के कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, -2, -11, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, तो इनको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। अब सिंपल हमें वैल्यूज में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो x2 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है 1, तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है आपका -11 और माइनस y1 कितना है आपका 5, तो इनका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब होल स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बताया मैंने बड़े बड़े साइन का नंबर लगेगा, तो ये देखो -3 का होल स्क्वायर, इसमें भी सेम माइनस माइनस प्लस, तो -16 का होल स्क्वायर, सिंपल। देखो AC निकल के आ रहा है हमारा 3 का होल स्क्वायर इज 9 एंड 16 का होल स्क्वायर इज 256। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 256 ना 15, तो 1 से चला जाएगा 6, 265। ये हमारी जो AC की वैल्यू है वो हमारी AC की वैल्यू निकल गई, वो कितनी निकल गई, 265 यूनिट्स लिख लेते हैं। अब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है उसको यहां देख लेते हैं। देखो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। सिंपल वैल्यू पुट कर लो। देखो AB की वैल्यू कितनी है, √5 और BC की वैल्यू कितनी है, √272 और AC की वैल्यू कितनी है, √265। अब देखो यार, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है √277 और वो इक्वल नहीं है √265 के। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये क्या है आपके पॉइंट्स जो है आपके, वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो पॉइंट्स हमारे वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो फिर इसको इरेज करता हूं मैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसमें एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लग रहा था कि कोलिनियर वाला, कोलिनियर के लिए हमारी ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, जो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1,4 2,3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर। जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जो पॉइंट्स हमारे वो क्या है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप। हम फिर मैंने ये सब करा था, है ना, हमने यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से AC भी निकाला, ABB से निकाल ले तो वो हम यहाँ लिख देते, और फिर हमने सेटिस्फाई देखा कि जो अगर वो जो कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट्स कोलिनियर। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि अरे यार ये तो कोलिनियर ही नहीं है, क्योंकि इसके जो हमारी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। चलो अब यार इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखते हैं। कंडीशन लिख ही रहते तो इसको यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 बोलता है आपसे कि चेक वेदर कुछ 3 आपको दे रखे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने पढ़ा है क्या होता है कि अगर मान लो ये कोई ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जिसकी दो साइड इक्वल हो, ये वाली साइड हो इक्वल इसके साथ, या फिर ये वाली साइड इसके साथ इक्वल हो, या फिर ये दोनों साइड इक्वल हो।
मतलब दो साइड उसमें से जो एक ट्रायंगल है उसमें दो साइड इक्वल होनी ही चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा जो हमारे वो हैं क्या नाम है, एक ट्रायंगल है वो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उस उन पॉइंट्स को यूज करके हम देखेंगे कि जो पॉइंट जो हमारे जो ट्रायंगल दे रखा है वो आइसोसेलेस है कि या नहीं है। ठीक है, देखो यार ये क्वेश्चन 4 था हमारा, सिंपल है। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कि 4, -2 5, -2 सॉरी 5, -2 6, 4 एंड 7, -2। ये हमें पता लगाने, चेक कर लेता हूं मैं एक बार, हाँ ठीक है, ये हमें पता लगाने कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम पहले तो ए बी फिर बी से फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उनमें देखेंगे कि कौन सी दो साइड इक्वल आ रही हैं। अगर दोनों मतलब एक भी साइड इक्वल नहीं आ रही तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्केलेन ट्रायंगल है। लेकिन अगर दो साइड इक्वल आ रहे तो वो होगा इक्विलेटरल, लेकिन तीनों साइड इक्वल आ रहे, सॉरी दो साइड इक्वल आ रहे तो वो होगा आइसोसेलेस, लेकिन तीनों साइड इक्वल आ रही तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो एक ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यूज करते हैं। ये एक पॉइंट है ए, यहां से ये ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल है ए बी सी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पुट कर देते हैं 5, -2, बी है आपका 6, 4 और जो सी है आपका वो कितना है 7, -2। सिंपल। अच्छा देखो हम पहले क्या निकालेंगे, हम ए बी निकालेंगे, फिर हम बी सी निकालेंगे, फिर हम ए सी निकालेंगे, फिर हम इन तीनों में से देखेंगे कौन सी दो साइड इक्वल आ रही है। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, लेकिन दो साइड इक्वल आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ट्रायंगल है वो क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हमें पता है हम अगर दो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से। हमें डिस्टेंस फार्मूला दे रखा है ऊपर। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके हम क्या निकालेंगे, पहला ए बी निकाल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो वो तो हमें पता है, हमें फार्मूला पता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो x2 कितना दे रखा है, यहाँ पे a और b की बात हो रही है तो यहाँ पे x2 दे रखा है 6 और x1 दे रखा है 5 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो y2 कितना दे रखा है 4 और y1 इज -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 - 5 इज 1 का स्क्वायर प्लस 4, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने क्या पढ़ा कि जो साइन होता है बड़े बड़े नंबर का लगता है, 4 बड़ा है, इसके सामने कौन सा है, प्लस है तो प्लस लगेगा, और 4 + 2 इज 6 का होल स्क्वायर। तो हमारी जो ए बी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 + 36, मतलब ए बी आया है हमारा √37 यूनिट्स। ये हमारा ए बी निकल के आया है। ठीक है, चलो ये हमारा ए बी निकल के आया। अब यहाँ पे हम बी से निकाल लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये हमारा ए ले लेते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं, हमने ए बी निकाले, हम निकालेंगे बी सी। सिंपल वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो अब देखो हम बी से निकालना है, ये बी और सी निकालना है। अब देखो इसमें मार्क कर लेगा पहले कि देखो ये होगा x1 y1 x2 y2। सिंपल, हमें वैल्यूज हमें मिल गई है तो हम सीधा क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। तो x2 दे रखा है 7 - x1 इज 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -2 y1 इज 4 का होल स्क्वायर। ठीक है यार, देखो 7 - 6 इज 1 का स्क्वायर प्लस देखो -2 -4, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़े वाला साइन मतलब जो बड़ा वाला नंबर है तो उसका साइन लगता है, तो 4 यहाँ पे बड़ा है वो कितना है -6 का होल स्क्वायर 1 + 36। तो हमारा जो ए बी सी निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, √37 यूनिट। तो यार हमने तो यही देख लिया कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, ए बी तो बी सी इक्वल आ गया, तो सीधे लिख दोगे ऐसे ट्रायंगल है। लेकिन नहीं, अभी हमारा क्या बचा है, ए सी बचा है, उसको भी अगर देखेंगे, अगर वो कहीं ऐसा होगा कि वो भी इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस रहेगा ही नहीं। तो हम क्या निकालेंगे पहले, अब ए सी भी निकालेंगे। ठीक है, यही निकाल देता हूँ, इस पे इसका निकल जाएगा। ठीक है, ए सी के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। देखो x2 - x1 वही वाला सेम फॉर्मूला लगेगा। देखो x2 इज 7
-5 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -2 माइनस एंड अगेन -2 का होल स्क्वायर। देखो 7 - 5 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस इज माइनस, तो अब यहां तो देखो क्या हो गया, +2 -2 हो गया, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 बचेगा। 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 0, तो यहाँ पे जो AC की वैल्यू निकल के वो हमें कितना मिल गया, √4 यूनिट्स निकल गया। तो हमने यहाँ से देखा कि जो AB है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, लेकिन वो AC के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमारी दो साइड हमारी क्या है, इक्वल आई है। तो ये क्या है आपका, सिंस यहाँ लिख देते हैं, सिंस AB is equals to BC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। तो वो क्या है आपका, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिंपल। हमने फिर कुछ नहीं करा, देखो हमारे ABC दे रखा है, हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमने क्या करा, पहले AB निकाला, फिर BC निकाला, फिर AC निकाला, और देखा कौन दो साइड इक्वल आ रही है। तो हमने देखा कि AB इक्वल आ रहा है BC के, हमने बोला चलो ठीक है यार, हम AC भी निकाल के देखते हैं। हमने AC भी निकाला तो AC तो अलग आ गया, तो हमने बोला कि जो AB BC के इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल हुआ वो क्या हुआ आपका, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन नंबर 5 में ना सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। अगर आपको ग्राफ में अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो वो आपको देखने आते हैं नहीं, तो पहले वो देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्राफ है पूरा एक, तो ये है आपकी y डैश एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस, ये है आपकी x डैश एक्सिस, ये है आपकी x एक्सिस। ठीक है, सिंपल। देखो हम कैसे देखते हैं, जैसे मान लो ये ओरिजिन है हमारा, ये 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3, इधर लेते 1 2 1 2 3, इधर भी लेते हैं -1 -2 -3, इधर भी लेते हैं हम -1 -2 और -3। ठीक है, अब देखो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट्स हम जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वैसे तो लिखते हैं, पहले हमारा x, y की फॉर्म में तो लिखते हैं, पहले हमारा x आता है, फिर हमारा y आता है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन देखे होंगे कि अगर मानो कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस, अगर वो कोई पॉइंट हमारा कोई अगर एक पॉइंट है वो लाई कर रहा है x एक्सिस पे, अगर वो पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो हम बोलेंगे जो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या, x, 0, मतलब वो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके y के कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं बोलते हैं कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो लाइज ऑन y एक्सिस, अगर कहीं वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, समझो ना। कि अगर देखो वो एक पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y तो 0 हो जाएगा ना, और उसने बोला कि अगर वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट्स हम कैसे देखते हैं। मानो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ से एक पॉइंट नीचे के गया है, यहाँ तक गया, उसका मन करा मैं यहीं रुक जाता हूँ, तो वो यहाँ से जाते 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 यहाँ तक रुक गया। उसने बोला अब मुझे ना टर्न लेना है, तो अब वो यहाँ मुड़ जाएगा, उसने यहाँ टर्न ले लिया। ठीक है, वो इधर आया, ये -2 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो हम कैसे लिखते हैं, हमने पढ़ा हम कैसे लिखते हैं, x, y की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम x देखेंगे कि वो देखो x एक्सिस ये है, y ये है। सबसे पहले x एक्सिस पे देखो कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है। देखो ये पॉइंट ना यहाँ लाई कर रहा है, इस जगह पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। तो जहां पे पॉइंट लाई करता है ना, उससे पहले ये देखो कि वो कहाँ से, मतलब कहाँ से वो आया है। देखो x एक्सिस से वो नीचे के लिए आया है, देखो x एक्सिस देखो कहाँ पे वो लाई कर रहा है। देखो इस पॉइंट से वो नीचे आया ना, 2 से नीचे आते 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 वो यहाँ रुक गया, मतलब वो 2 के नीचे आया। अगर वो यहीं होता 3 के नीचे तो हम 3 लिखते, मतलब 3 के नीचे होता तो 3 लिखते। और फिर हम देखते हैं y, अच्छा देखो हमें x एक्सिस तो मिल गया, हमें x मिल गया 2। ठीक है,
अब फिर हम y लिखते हैं, y कैसे है, ये वाली लाइन, तो y हमें सामने दिखता है, x हमेशा नीचे ऊपर दिखेगा, y हमारा हमारा सामने दिखेगा, ठीक है। सामने देखो x एक्सिस नीचे देखा, उसने नीचे देखा, वो देखो कोऑर्डिनेट्स किस पे ला कर रहा है, ये 2 पे, देखो ये वाला जो 2 है उसी से नीचे आ रहा है, वो उसके नीचे ही तो है, तो पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, y हमेशा सीधा देखता है, देखो y एक्सिस ये वाली है, तो वो बिल्कुल सीधा देखेगा, ठीक है। उसने सीधा देखा, वो बोल रहा है कि भाई ये तो -2 के सामने है, तो सिंपल जो हमारा y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, हो जाएगा -2। ये बात समझ में, देखो हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, अब माइनस में ले लेते हैं। देखो जैसे कोई मान लो पॉइंट यहां से चलते हुए आया 3 से, -3 से चलता 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 यहां रुक गया, बोला भाई मैं तो ये रेस्ट करूंगा, ठीक है। और उसने बोला फिर मैं टर्न ले लेता हूं, उसने बोला टर्न ले लिया मैंने ऐसे करके, और टर्न देखो हम इसके बनाएंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स देंगे x, y होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो कि वो x एक्सिस में हम कैसे देखते हैं कि x से बिल्कुल नीचे ऊपर देखेगा, x ऊपर या नीचे देखेगा, ठीक है, कभी इधर उधर नहीं देखेगा। सबसे पहले देखो x पे वो कहां लाई कर रहा है, ये जो x एक्सिस है उससे नीचे लाई कर रहा है, और कौन से नंबर पे लाई कर रहा है, -3 पे, तो x की वो वैल्यू हो जाएगी -3, कॉमा लगा के। और y मैंने क्या बताया, हमेशा सीधा देखता है, ठीक है, इधर साइड में देखेगा, इधर साइड पर सीधे देखेगा, बिल्कुल। देखो y इधर साइड में देख रहा है, पहले y इधर साइड में देख रहा था, अब y इधर साइड में देखेगा। अब y इधर साइड में देख रहा है, तो देखा उसने कि अरे ये तो -2 पे लाई कर रहा है, तो सिंपल जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2। सिंपल ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। एक और ले लेते हैं पॉजिटिव पे, ठीक है। जैसे मान लो यहां से कोई पॉइंट उसका मन करा, कोई चलता चलता ऑरिजिन से चलता 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 यहां रुक गया, बोला मैं तो यहीं रुकूंगा, फिर उसने टर्न लिया, वो टर्न लेता 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 बस यहीं रुक गया, उसने बोला मैं तो यहीं रुकूंगा। अच्छा अब देखो बिल्कुल सीधा देखेंगे, ये यहां से लेते हैं, ये चलता चलता देखो ये कहां लाई कर रहा है, इस जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट सिंपल है, देखो हमने क्या बोला, x एक्सिस हमेशा ऊपर या नीचे देखेगा, ऊपर देख रहा है आपकी बात, ठीक है। ऊपर से कौन से नंबर पे देख रहा है, 3 नंबर पे, तो 3 लिख दो यहाँ पे। और मैंने बोला कि y एक्सिस हमेशा सीधा देखेगा, अब देखो वो इधर साइड में सीधा देख रहा है, बिल्कुल वो सीधा देख रहा है, कौन से पॉइंट पे लाई जा रहा है, उसके सीधे पे y 1 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट 3, ठीक है। इसी पे बिल्कुल इसी बेस पे जो आपको जो क्वेश्चन 5th है ना वो दे रखा है, आपको कॉलम और रो दे रखी है, उससे आपको निकालना है कि कौन सा, मतलब कौन से उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ आप, उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हम निकाल देंगे, इजी है हमारा। सबसे पहले देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा काम आएगा आपके, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 5th। देखो क्वेश्चन 5th में मैं इस पर पूरा बना नहीं पाऊंगा, बहुत स्पेस लेगा, चलो ठीक है बना ही देता हूँ है ना, एक बार बना देते हैं, है ना, 10 तक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, ये और 10 तक दे रखे हैं ना, इसमें दे रखे हैं, उसमें सिर्फ इधर उधर का दे रखा है, तो इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं बस। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो उसने 10 तक दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ठीक है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक। अब देखो उसने बोला कि ABCD के पॉइंट दे रखे हैं, ABCD पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये जो पॉइंट है वो दे रखा है आपको, हाँ इस दे रखा है 3 के ऊपर, 3 के ऊपर और उसके सामने ऐसे करके, यहाँ दे रखा है आपको A पॉइंट, ठीक है। B पॉइंट आपको दे रखा है, D देखने दे, मैंने D दी तो 6 के ऊपर 1 के नीचे है, देखो यहाँ, अरे यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है D पॉइंट, फिर आपका दे रखा है C पॉइंट 9, 4 से देख लेते हैं, इधर से 4 इधर है 9 तक, ये पॉइंट दे रखा है कौन सा, C, और B पॉइंट दे रखा है आपको बिल्कुल टॉप पे 6
6 से जाते हुए ऐसा दे रखा, ये दे रखा बी। अब इसने बोला, देखो उसने रो नहीं दे रखा, उस पर लाइन खींच रखी है ऐसे करके, ठीक है। देखो उसने ये बोला कि जो अब बताओ ये जो, इसमें मैं डार्क कर देता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ये ऐसे, ये फिर ऐसे करके ऐसे है, ये ऐसे जाते हुए फिर ये ऐसा है, ठीक है, ये है आपका। अब उसने बोला यार देखो हमें इसने बता नहीं रखा कि ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। देखो ये है ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, मतलब ये यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया अभी कि हम ए बी सी डी, हम मतलब किसी के भी अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल हमने क्या देखा, पहले एक्स एक्सिस ये है जो आपकी नीचे कॉलम वाली रो दे रखी है ना, ये जो कॉलम दे रखा है कॉलम्स, ये क्या आपकी कॉलम्स है, कॉलम, और ये क्या है आपकी इधर जा रही है वो क्या है आपकी रो, रोज है, ठीक है। तो इसको कंसीडर करो एक्स एक्सिस, इसको कंसीडर करो आप वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अच्छा देखो हमने अभी पढ़ा कि हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है यार। अगर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो सिंपल देखो, यहां से देखो y देखो, पहले x देखो, हम a के निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। देखो a से x एक्सिस ये है, ठीक है, ये वाली एक्सिस है। मैंने कहा बोला x हमेशा ऊपर या नीचे देखेगा, अब केवल कहां देख रहा है, ऊपर देख रहा है, पर कौन से नंबर से देख रहा है, 3 से देख रहा है, ठीक है। तो ये x की जो वो हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 3 कॉमा, अच्छा देखो मैंने बताया था कि जो y, अब y कैसे देखेगा, बिल्कुल हमेशा y हमेशा सामने देखेगा, ठीक है, y हमेशा सामने देखेगा, तो वो आपके इधर देख रहा है, इधर वाली साइड में बिल्कुल सामने देख रहा है, और उसे वो पॉइंट ए पॉइंट कहां मिला, यहाँ पे 4 पे, तो उसका जो वो हो जाएगा ये हो जाएगा 3,4, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बी के देख लेते हैं। देखो यार अब मैंने बताया कि वो जो एक्स एक्सिस वो हमेशा नीचे, मतलब नीचे से ऊपर देखेगा, ठीक है, वो नीचे से वो ऊपर देखेगा, तो कौन से नंबर में देख रहा है, 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और फिर मैंने कहा वाई एक्सिस सामने देखेगा, तो कौन से नंबर से देख रहा है, 7। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो सी देख लेते हैं, 9,4, और जो डी है वो क्या है आपके कोऑर्डिनेट्स, 6,1, ये है आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया जो वो है, ए की कोऑर्डिनेट्स है 3,4, बी की कोऑर्डिनेट्स है 6,7, सी की कोऑर्डिनेट्स है 9,4 और डी की कोऑर्डिनेट्स है 6,1, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम यहां लिख लेते हैं, ए की कोऑर्डिनेट्स 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,7 और जो सी की कोऑर्डिनेट्स है वो है 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स है वो है 6,1, ठीक है। ये हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दिया, मैं इस ग्राफ को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आपको 1 2 3, ठीक है यार। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, यहाँ से आप देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन 5 में इसने बोला देखो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो वो अब उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमसे, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, उस क्वेश्चन ने हमसे ये बोला कि इन अ क्लासरूम है, उसमें जैसे वो 4 बच्चे बैठे हुए, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम बना के दिखाया था ना, वो उसमें देखो आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो 4 बच्चे बैठे हुए हैं ए बी सी डी के नाम से, जो वो 4 बच्चे बैठे हुए हैं ए बी सी डी पे, तो वो मतलब एक, मतलब आपको बताया कि वो ए बी सी डी एक बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसने बोला चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, मतलब वो क्लासरूम में आती है चंपा और चमेली, ठीक है। हाँ, आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर इंतजार करने के बाद, मतलब कुछ मिनट इंतजार करने के बाद जो चंपा होती है वो चमेली से पूछती है कि तुम्हें ये नहीं लगता जो ए बी सी डी जो बच्चे बैठे हुए हैं वो स्क्वायर बना रहे हैं, तो चमेली तो मना कर देती है। तो वो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। अब ये बताओ कि जो चंपा ने पूछा है कि वो जो आपका एबीसीडी बच्चे बैठे हुए हैं वो स्क्वायर बना रहे हैं, वो सही है, या फिर जो चंपा जो उसकी चमेली ने मना कर दिया कि ये स्क्वायर नहीं बना रहे वो सही है। अब हम देखो यहाँ पे स्क्वायर की बात आई है, तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि मान लो कोई भी अगर एक स्क्वायर है तो उसकी ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल होती है, लेकिन उसमें जो उसकी डायगोनल्स होती है ना, जो डायगोनल्स होंगी वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, मतलब ए बी सी डी, तो इसमें होगा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। लेकिन जो डायगोनल होगी ना ए सी, जो डायगोनल ए सी होगी
AC वो भी किसके इक्वल होगी, डायगोनल BD के। ये होती है स्क्वायर की कंडीशन। अगर ये छह की छह चीजें अगर हमने वो कर दी, जैसे चारों साइड और दो डायगोनल इक्वल कर दी, तो हम ये बता देंगे ये जो ABCD बच्चे बैठे हैं ये क्या आपके स्क्वायर बना रहे हैं। लेकिन अगर वो चीज में से अगर एक भी चीज गलत होगी तो हम क्या बोल देंगे, ये चीज तो गलत है, मतलब ये स्क्वायर नहीं बना रहे सिंपल। ठीक है, अब ये हमारी जो कंडीशन है, इस कंडीशन को यूज करके हम क्या करेंगे, पहले AB निकालेंगे, फिर हम BC निकालेंगे, फिर हम CD, फिर AD निकालेंगे। अगर ये चारों साइड इक्वल आ जाएंगे तो फिर हम डायगोनल की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इन चारों साइड में से एक भी साइड अलग आ गई तो हम सीधा डायगोनल नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल निकालेंगे, फिर हम डायगोनल AC निकालेंगे, फिर डायगोनल BD निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा, मतलब ये हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, स्क्वायर की कंडीशन होती है। ठीक है, ये हमारी इस कंडीशन होती है स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हमारी जो कंडीशन होगी स्क्वायर की होगी। देखिए इसी को यूज करके हम क्या बताएंगे कि ये जो ABCD है ये स्क्वायर है कि नहीं है। और ठीक है, हमें ABCD दे रखे हैं, पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर बना लेता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर बना लिया मैंने, ABCD, उसकी डायगोनल्स मैंने बना ली ऐसे करके, ये डायगोनल्स मैंने बना ली ऐसे करके। ठीक है, तो इसकी अगर मैं कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल रखे हैं 3, अब उसको लिखूं यहाँ पे, फिर वो घिसर पिचर हो जाएगी, तो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट निकाल रखे हैं। ठीक है, तो मैंने वो कर दिया। अब हम पहले निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। उसमें हमने बोला है कि इस ठीक है, जो हमारा ये है इसमें हम देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ABBC, पहले हम AB निकालेंगे। ठीक है, AB निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। मतलब AB किससे निकालेंगे हम, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके हम क्या निकालेंगे, पहले AB निकालेंगे। AB अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यार इसमें x2 हमने क्या निकालना है, पहले a और b निकाल रहे हैं, ये वाला। तो a और b में हमें x2 x1 हमने अभी तक 4 क्वेश्चन कर रखे हैं, और मैं हमेशा एकदम क्लियर हो गया कि हम कैसे निकालते हैं, x1 हम कैसे देखते हैं, x2 हम कैसे देखते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी तक तो पता लग गया होगा कि हम इसका x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम करेंगे। तो x2 इसमें दे रहेगा 6, जो आपका x1 है वो कितना दे रहेगा, 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 6 माइनस 3 इज 3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 इज अगेन 3 का होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज 9 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो ये हो जाएगा √18। ये जो हमारी AB की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है, √18। इतना वो कितने क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहीं से ही काम करते हैं, हम पहले BC भी निकाल लेते हैं। इसको यहां से मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी इनको। AB BC निकाल लेते हैं यहाँ से, वही अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अब BC निकालते हैं हम। अब ये वाला ये दोनों निकालते हैं, इसको ये तो हो गया हमारा, ये और ये निकालते हैं। अब BC में निकालेंगे, देखो x2 इज 9 माइनस x1 इज 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 इज 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 9 माइनस 6 इज 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस 7 इज -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से बताता हूँ, साइन हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है, देखो ये बड़ा वाला नंबर 7 है, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। 3 का होल स्क्वायर इज 9, अगेन 3 का होल स्क्वायर इज 9, तो जो BC की वैल्यू है वो भी कितनी आई, √18 यूनिट्स आई। तो अभी तक जो हमने दो वैल्यूज निकाली हैं AB और BC, वो दोनों सेम आई है। ठीक है, अब हो सकता है हमारी चारों साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, उनको भी देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आप इसको लिख लो, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी क्या नाम है CD और AD रहेंगे उनको भी हम ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ यूनिट्स लिख देना जरूर। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं इसके आगे का, जो यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा AB और BC इतना निकल क्या है, जो आपका
ए बी कितना निकल के आया आपका √18 और बी सी डी कितना निकल के आया आपका √18। ठीक है यार ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, इस बोर्ड पे आ नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तो जल्दी जल्दी। ठीक है अब हम निकालते हैं क्या, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब निकालते हैं सी डी। सी डी निकालते हैं, वही लिख देता हूँ यहाँ पे बाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके हम क्या निकालेंगे, पहले सी डी निकालेंगे। अब सी डी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है अब देखो सी डी निकाल रहे हैं, हमने पता है जो हमें x2 x1 की वैल्यू हमें सब पता लगी, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 माइनस 9 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो सी डी आया आपका माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 अगेन माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 9, तो ये हो जाएगा √18 यूनिट्स। देखो यार सी डी भी सेम आ गया, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सी डी है वो भी कितना है √18 है। ठीक है अब हम निकाल रहे हैं एडी। अगर एडी भी अगर हमारा सेम आ जाता तो हम क्या बोलेंगे, फिर हम डायगोनल्स की तरफ चलेंगे। अगर एडी भी हमारा जो एडी है वो भी अगर सेम आ रहा है तो फिर हम डायगोनल्स की तरफ जाएंगे। अगर यहीं कहीं अगर गड़बड़ हो गई कि मान लो अगर ये सेम नहीं आया इन तीनों से तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये तो स्क्वायर है ही है ना। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं एडी निकाल लेते हैं। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें पता है एडी और वो एडी के हमें x2 x1 पता है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर y2 इज माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अगेन 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इज 9 अगेन माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 9। तो जो एडी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √18 यूनिट्स। मतलब ये हमारी चारों साइड हमारी क्या है, इक्वल हैं। ठीक है जो हमारी एडी भी आई है वो कितनी आई है, √18। अब हमें जाना पड़ेगा डायगोनल्स की तरफ। अगर कहीं डायगोनल्स भी अगर एक दूसरे के इक्वल आ गई तो हम ये बोलते हैं कि भाई साहब चंपा एकदम झकाल एकदम सही बोल रही है, लेकिन अगर कहीं वो दोनों गड़बड़ कर गई तो चंपा गलत बोल रही है ना। ठीक है तो हम क्या करेंगे, हम पहले वो भी निकालेंगे जो हमारे डायगोनल्स है ना। अब डायगोनल्स हमारे कैसे होती हैं, डायगोनल्स ये होंगी, हमने ऐसे लिया ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। तो डायगोनल एक तो डायगोनल हो गई ए सी, कौन कौन सी डायगोनल होगी हमारे पास, डायगोनल एक तो होगी डायगोनल ए सी और कौन सी होगी, और सॉरी एंड डायगोनल दूसरी कौन सी होगी हमारी बी डी। ये दो डायगोनल होनी चाहिए हमारी। ठीक है ये दो डायगोनल हमारी कौन सी, ए सी और बी डी मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है अच्छी राइटिंग नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है डायगोनल कौन सी है, ए सी डायगोनल है और कौन सी डायगोनल है हमारी बी डी डायगोनल है। इन दोनों को भी अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो चंपा बोल रही है एकदम झकास एकदम सही बोल रही है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि वो इक्वल नहीं है तो फिर चमेली सही बोल रही है। ठीक है चलो इसको भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। ठीक है इसको लिस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं सबकी। ठीक है अब देख लेते हैं हम डायगोनल कौन सी, डायगोनल एसी। पहले देखते हैं डायगोनल एसी। कोई फॉर्मूला लगेगा यार, x2 माइनस x1 यहाँ पे पार्टीशन हम वो भी कर देंगे ना। रुको अभी इसको यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। डायगोनल एसी होगी वो होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है अच्छा देखो फिर से अब वही हमें करना सेम। हमें AC पता है, AC कौन कौन सा है, AC ये रहा, A और C ये रहे। तो हमें पता है x2 क्या है हमारा यहाँ पे 9 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। y2 कितना है आपका, हम कौन सा निकालेंगे AC, तो y2 है आपका 4 माइनस जो आपका y1 है वो भी 4 है, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 9 माइनस 3
कितना होता है 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इज 0, तो 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज व्हाट 36 प्लस 0। तो जो हमारी जो AC निकल के आया, हमारा AC कितना निकल के आया √36 यूनिट्स, और AC निकल के आया आपका 6 यूनिट्स, क्योंकि √36 कितना होता है 6। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं हम कौन सी, एक सेकेंड, अब हम देखते हैं डायगोनल AC हो गया, अब देखते हैं डायगोनल BD। डायगोनल BD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, मतलब 7.1 में अगर बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए ना, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप कर दोगे। सिर्फ देखो, अब हमने जितने क्वेश्चन करे हमने ये तो फॉर्मूला लगाया, कोई अलग से तो पढ़ाई नहीं हमने, बस ये और से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए, जैसे कि कोलिनियर वाले हमको नहीं पता था कोलिनियर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि कोलिनियर हमारा ऐसा होता है कि अगर दो साइड को प्लस करोगे तो तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए, वो हमने नहीं पढ़ा था। फिर हमने ग्राफ में किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो हमने ग्राफ देखा, ठीक है, ग्राफ में थोड़ा बस कर सकते थे कि हम अपने जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हमने फिर कोऑर्डिनेट निकालना भी सीखा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए हैं, अब जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये वाला फॉर्मूला कॉमन है, मतलब सब में ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, तो हमें 7.1 बिल्कुल बेस है इसी फॉर्मूले पे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए और ये पता लग जाए कि हम x2 x1 कैसे निकालते हैं और y2 y1 कैसे निकालते हैं, सिंपल, आपका जो कोई एक्सरसाइज वो पूरी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं x2, हम BD निकाल रहे हैं, देखो B और D ये वाला, तो x2 is 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 is 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखो यार 6 माइनस 6 is 0 प्लस 1 माइनस 7 is माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 36। तो जो हमारी BD की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई √36, और भाई साहब कांग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही निकल के आया, मतलब जो आपकी चंपा बोल रही है बिल्कुल झकास एकदम सही बोल रही है कि भाई जो ABCD है ना वो एकदम स्क्वायर है, देखो बिल्कुल डिट्टो, मतलब बिल्कुल देखो हमारी जो ABBCCD AD बिल्कुल निकल के आया सेम, और जो AC और BD है वो बिल्कुल सेम निकल के आया, तो हम यहां से ये बोल देंगे कि सिंस ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, सिंस AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD and diagonal AC is equals to diagonal BD, diagonal BD, मतलब ये जो देखो हमें AB BC CD AD वाला चारों साइड इक्वल आ गए और डायगोनल भी इक्वल आ गए, तो हम बोल देंगे therefore ABCD is a square, सिंपल। और यहाँ देखो यस चंपा इज करेक्ट, जो चंपा है वो क्या बिल्कुल करेक्ट है, सिंपल, हमारा यार क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर वो ना बोर्ड बड़ा होता तो फिर आपको मैं पूरे को पूरे इधर करके दिखाया था, पर हमारे देखो हमारे 3, चलो ठीक है, देखो हमारा ये निकल के आ गया, हमने एक बार ये लिख दी कि डायगोनल जो AC है वो डायगोनल BD के बराबर है और जो चारों साइड है वो इक्वल है। इससे हमें क्या पता लगा कि भाई ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली थी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारी AC की वैल्यू निकल गई वो भी 6 यूनिट है, और जो हमारी BD की वैल्यू निकल गई वो भी कितनी है 6। देखो चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है, स्क्वायर है। हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हमारे 5 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो गए 7.1 के, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये हमारा अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3, ठीक है।